एक गणपति भट्ट नाम के एक वैष्णव, उनकी कथा आती है कि वो गणेश जी के परम उपासक थे। वो अन्य किसी देवता को नहीं पूछते थे, गणेश जी को ही पूछते थे बस। सब जगह गणपति दिखे उनको। एक बार उनके किसी रिश्तेदार ने उनको जगन्नाथपुरी बुलाया और उसने ऐसा और कह दिया कि यहां गणेश जी ही हैं मंदिर में, आ जाओ तुम। तो वो आदमी अपनी पूरी व्यवस्था करके जगन्नाथपुरी पहुंच गया। बिल्कुल सत्य घटना है। अब जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे महाराज, तो वहां जाकर के उन्होंने पहले सबसे पूछ करके विश्वास कर लेते, गणेश जी है ना भीतर? बोले हाँ। मेरा अनन्य भाव नहीं छूटना चाहिए, किसी अन्य देव को नहीं देखता मैं केवल गणेश जी को देखता हूं। तो इनकी भक्ति में थोड़ी सी एक कमी ये थी, अन्य देव को देखते भी नहीं थे। उसको सुधारने के लिए और इनके अनन्य भक्ति से प्रसन्न होने के लिए जगन्नाथ जी ने इनको बुलवाया था। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए भीतर जाने लगे, तो वहां पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन होने लगा। उन्होंने कहा, बोले कि एक बात बताओ, ये गणेश जी का मंदिर है, तुम यहां कृष्ण का कीर्तन क्यों कर रहे हो? तो किसी ने कहा, बोले अरे तुमको किसी ने पागल बना दिया। बोले गणेश जी का नहीं है, साक्षात ब्रज उर चंदन नंद नंदन श्री कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं, वही विराज रहे हैं यहां पर। महाराज मंदिर के गर्भगृह के सन्मुख पहुंचने से पहले उनको यह पता चल गया गणेश जी नहीं, वहीं से भाग गए। मंदिर से छोड़ छाड़ के बाहर निकल आए और आकर के महाराज समुद्र के जल से अपने आप को छींटा मारने लगा। अरे राम राम राम, मेरी अनन्य भक्ति नष्ट हो गई, जे मैंने क्या कर दिया। हे गणपति बप्पा, आप नाराज मत हो जाना, मैं तो आपके अलावा किसी ने मुझे पागल बना के यहां बुला दिया। रुदन करने लगे। श्री जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए उनके इस भाव से। बोले कैसी अनन्यता है। सोई ठाकुर जी एक बालक का रूप धारण करके गणपति भट्ट के पास पहुंच गए। समुद्र किनारे बैठे थे, रो रहे थे। बालक ने आकर के कहा, भैया तुम रो क्यों रहे हो? बोले मेरा पूरे जीवन की अनन्य भक्ति मेरी आज नष्ट हो गई। मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखता, मुझे किसी ने यहां भेज दिया है, अब मैं इनको देखूंगा तो मेरी भक्ति नष्ट होगी। अब मैं कैसे क्या करूं मैं? अरे मैं अन्य देव के नगर में भी क्यों आ गया? जगन्नाथ जी बालक के रूप में गए। बोले अरे तुम गणेश जी का दर्शन नहीं करोगे तो भी तुम्हारी अनन्यता टूट जाएगी। देव दर्शन ना करने से भी अनन्य भाव टूटता है। और तुमको किसी ने पागल ये बना दिया है कि अंदर जगन्नाथ जी जो है वो कृष्ण, वो गणेश जी ही हैं। बोले मैं किसकी बात मानूं? कोई तो कहता है वो कृष्ण है, तुम कह रहे हो वो गणेश जी हैं। बोले तुमको विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ, मैं तुमको दिखाऊं। गणेश जी जैसी सूंड, गणेश जी जैसे कान, गणेश जी जैसा पेट, सब कुछ है ठाकुर जी को, वो गणेश जी ही हैं। गणपति भट्ट बोले देखो मैं चल तो दूंगा लेकिन मैं देखूंगा नहीं, जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा मैं दर्शन नहीं करूंगा। आंखों पर पट्टी बांध करके गए, मंदिर में भीतर प्रवेश कर गए। ठाकुर जी स्वयं ही बालक के रूप में गए थे, हाथ पकड़वा करके देखा। बोले लो चढ़ जाओ, ये ब्रह्मवेदी है, इसके ऊपर ये विशाल स्वरूप गणेश जी हैं, देख लो, स्पर्श करके देख लो। सबसे पहले हाथ मुख के ऊपर लगाया तो महाराज लंबी नाक सूंड जैसी उनके हाथ में आ गई। ओहो दूर दूर तक जा रही है। सूंड हाथ में आती प्रणाम किया। ठाकुर जी अपनी सूंड से उनके सिर गुदगुदाने लगे। जगन्नाथ भगवान आंखों पे पट्टी बंदी है, देख नहीं रहे। प्रणाम करके बोले इतनी जल्दी विश्वास नहीं करूंगा, अभी मैं और अपने गणेश जी के गुण देखूंगा, वो होंगे तो ही पट्टी खोलूंगा। यहां पर हाथ लगाए तो बड़े बड़े कान हाथ में आ गए। फिर प्रणाम किया, जय हो, ये तो गणेश जी ही हैं। वो नहीं नहीं नहीं, एक बार और मैं देख लूं। बोले क्या? लंबोदर, बड़ा पेट होगा तो मेरे ठाकुर जी हैं। पेट पर हाथ रखा, महाराज जेठ में भरने लगे। ठाकुर जी आ ही नहीं पा रहे, इतने विशाल। उसको विश्वास हो गया ये तो गणेश जी ही हैं। और जैसे ही पट्टी खोली तो गणेश जी नहीं थे, वो जगन्नाथ जी थे। भुजा उठाए ठाकुर जी, कारे कारे जगन्नाथ जी खड़े। महाराज कूद गया ब्रह्मवेदी से। अरे मायावी कृष्ण, मेरे को गणेश जी बता करके ले आया मंदिर में और मेरा अनन्य भक्ति तोड़वा दी। ठाकुर जी प्रकट हो गए, अपने हृदय से लगाया। बोले अरे पागल, तेरी अनन्य भक्ति बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं तुझसे मिला। लेकिन तेरी अनन्य भक्ति में एक दोष है कि तू किसी देवता को देखता ही नहीं। अगर किसी देव को नहीं देखेगा तो इससे अपराध बनेगा। ठीक है, तू सब में अपने अनन्य एक देव को देख, पर इसके चलते अन्य देवों की तिरस्कार मत कर, अन्य देवों का अपमान मत कर। सबके पास जा, सबको देख, उनके संबंध का दर्शन करके उनका संबंध क्या है तेरे इष्ट से, तब तेरी अनन्यता बनी रहेगी। और रही बात, तूने हमारा स्पर्श किया, तूने हमारा आलिंगन किया और तुझे हमसे इतना प्रेम हो गया, आज के बाद जब तक धराधाम पर जगन्नाथपुरी विराजमान है, तो जिस दिन श्री जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए उसको कहते हैं स्नान पूर्णिमा। आने वाली है स्नान पूर्णिमा। उस दिन हमारे गिरधर लाल जी भी 108 कलशों से नहाते हैं। उस दिन ठाकुर जी स्नान करते हैं खूब आनंद में। गत वर्ष में आया था तो स्नान पूर्णिमा के आसपास ही आया था महाराज जी के पास दत्त धाम। स्नान पूर्णिमा जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव दिवस है, उस दिन ठाकुर जी का जन्मदिन होता है।
और उस दिन कलशों से स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी सबसे पहला जो श्रृंगार धारण करते हैं वो गणपति भट्ट भक्त के प्रेम के स्मरण में गणेश जी का ही रूप धारण करते हैं। लंबी सूंड, ये बड़े बड़े कान। कभी जगन्नाथ जी का जब स्नान पूर्णिमा पर स्नान, उसके बाद दर्शन करना, टीवियों में भी होते हैं, ठाकुर जी गणपति भेष में दर्शन देते हैं अपने उस भक्त की स्मृति। तो अनन्य ऐसी भक्ति जिसकी होती है उसको महाभागवत कहते हैं। जैसे और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि, और देवताओं को चित्त में धारण मत करो, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। अब हनुमान जी के प्रति अनन्य भाव रखने वाला, उसके मन में भाव होना चाहिए कि हनुमान जी से संबंध बना करके सबका दर्शन करे। और देवता चित्त न धरहि, तो इस मतलब यह नहीं है कि अन्य देवों को दर्शन मत करो, चित्त न धरहि, चित्त में एक ही देव को रखो, दर्शन सबका करो, और सबके दर्शन में संबंध यही रखो कि इनका संबंध किससे है, इनका संबंध श्री कृष्ण से कैसे। अब जैसे श्री हनुमान जी महाराज कृष्णावतार में ठाकुर जी की वंशी श्री हनुमान जी ही हैं। ये वंशी का रूप श्री हनुमान जी ने ही धारण किया है, ठाकुर जी के अधर पर बैठे रहते हैं। राम जी को यह चिंता है कि हनुमान जी ने 14 वर्ष हमारी इतनी सेवा करी, अब हनुमान जी को हम क्या दें। तब भगवान की पादुकाओं ने रघुनाथ जी को आज्ञा दी, बोले कि हे भगवान, ये हनुमान जी आपके द्वापर के कृष्णावतार में वंशी के रूप में आएंगे, और आप चाहते हैं कि आप इनके द्वारा दी गई सेवा इनको वापस कर सको, इनको कुछ उपहार दे सको। तो उपहार के रूप में आपके प्रदान करने वाले आशीर्वादों में सबसे श्रेष्ठ है आपका अधरामृत। वो अधरामृत आप इनको प्रदान करना, अपनी कोमल उंगलियों से इनके चरण दबा देना, अपने नेत्र के पलकों से पंखा जल देना। इस प्रकार आप हनुमान जी को सुख देना। तो कहीं कहीं भावों के अनुसार महादेव वंशी का रूप धारण करके आए हैं, और महादेव के रुद्र रूप हैं श्री हनुमान जी, तो श्री हनुमान जी ही वंशी के रूप में ठाकुर जी की सेवा में आए। तो जब जब हनुमान जी को देखते हैं तब ये भाव रखते हैं प्रणाम करते समय, अरे वाह, लाला की वंशी मूर्तिमंत रूप में खड़ी है, क्या विशाल, देखो क्या तेज, क्या बलवान। ठाकुर जी की वंशी में इतना ही बल है जितना हनुमान जी में है। क्यों? वो हनुमान जी ही है। बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो महाभागवत का लक्षण क्या है? वो सबके प्रति अपने इष्ट को ही देखता है, अपने गुरुदेव में भी इष्ट का दर्शन करता है, अपने माता पिता में भी इष्ट का दर्शन करता है, अपने पति में भी इष्ट का दर्शन, अपनी पत्नी में भी इष्ट का दर्शन, अपने आगे दिखने वाले हर प्रिय भाव में अपने इष्ट को देखता है। यह महाभागवत का लक्षण है, जो कि श्री भरत जी महाराज में है। ऐसे महाभागवत श्री भरत जी एक छत्र सम्राट थे पृथ्वी के। एक समय आने पर उन्होंने मन बनाया कि मैं वन में जाकर के अब तपश्चर्या करूं। लेकिन यहां पर एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि तस्मिन बाव किलसा एकलह पुलहाश्रमे पवने। वर्णन करते हुए कहते हैं कि भरत जी महाराज ने वानप्रस्थ ग्रहण किया, वन में जाना स्वीकार किया, यह तो अच्छी बात है, परंतु उन्होंने किसी गुरुदेव से आज्ञा लिए बिना इस कार्य को किया। बंधु, आप जब गुरु आज्ञा से किसी नियम का पालन करते हैं ना, तो उस नियम को ठाकुर जी या फिर किसी भी प्रकार का भाव उस नियम को तोड़े ना, ये जिम्मेवारी ठाकुर जी रखते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में बिचौलिया गुरु है। लेकिन जब हम स्वच्छंद अपने मनोभाव से कोई नियम धारण कर लेते हैं तो उसके टूटने का संभावना 100% होती है, वो टूट ही जाता है। इसलिए सदैव बिना गुरु आज्ञा के, बिना वैष्णव आज्ञा के, बिना संत जनों की आज्ञा के कोई नियम धारण मत करो। और एक और बात, यदि गुरु के मुख से कोई नियम निकल जाए और उसका पालन आपने नहीं किया तो भी अपराध लगता है, उसका पालन भी करना है। भरत जी महाराज के नियम में एक दोष था, क्या? कोई गुरु आज्ञा नहीं थी। उन्होंने किसी से पूछना उचित नहीं समझा। वानप्रस्थ ग्रहण कर रहे थे, किसी विद्वान के पास जाते, गुरुजन के पास जाते, उनसे आज्ञा लेते कि मैं वानप्रस्थ ग्रहण करना हूं, आप आज्ञा करें, वानप्रस्थ के समय मुझे क्या क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी से आज्ञा नहीं ली, अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा करके और श्री भरत जी महाराज अकेले ही वन में चले गए। और उसका परिणाम, भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर बैठ करके तपस्या करते थे। एक परन कुटी बनाई थी, उसी में ही रहते थे, खूब दिव्य ठाकुर जी का स्मरण करते थे। गुरु आज्ञा के बिना किसी नियम का पालन करने का परिणाम यह हुआ भरत जी के साथ
कि जिन भरत जी ने अपने राज्य को छोड़ दिया, जिन भरत जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जिन भरत जी ने अपने बच्चों तक का त्याग कर दिया, पूरे परिवार और वंश कुल का त्याग करके वन में आ गए, वो भरत जी वन में एक हिरणी के बच्चे के ऊपर आसक्त हो गए। भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। सामने के छोर पर एक हिरणी जल पी रही थी और वो गर्भवती थी। उसका 1-2 दिन में ही गर्भ जन्म लेने वाला था। उस अवस्था में वो हिरणी जल पी रही थी और तभी एक शेर ने दहाड़ मारी। उसके भय के कारण वो हिरणी कुछ समझ ना पाई और नदी में ही कूद गई। और इस दृश्य को श्री भरत जी महाराज देख रहे थे। भरत जी ने जैसे ही देखा हिरणी नदी में गिर गई, तुरंत भरत जी भी कूदे, परंतु भाव इतना तेज था नदी का कि हिरणी तो नहीं बच पाई, पर बीच नदी में उसने अपने प्रसव को जन्म दे दिया। नन्हा सा हिरण का बालक वो तैरता हुआ ऊपर आया। भरत जी हिरणी को तो नहीं बचा पाए, उस बालक को अंक में भर लिया, किनारे लेकर के आए, उसको वस्त्र आदि पहनाकर अग्नि प्रज्वलित करके उसको थोड़ा ताप दिया, उसको कुछ पवाया, उसकी सेवा में निमित्त हो गए।